स्टूडेंट, आज हम लोग लैब परफॉर्म करने वाले हैं एलसीआर मीटर का मेज़रमेंट लैब। तो एम ऑफ एक्सपेरिमेंट ये रहेगा कि मेज़रमेंट ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस यूजिंग एलसीआर मीटर। तो हम लोग देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में कि एलसीआर मीटर को हम लोग किस तरह से यूज़ करके इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग एलसीआर मीटर में लेते हैं, फिर उसको वेरीफाई करेंगे हम लोग मल्टीमीटर यूज़ करके। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारा एलसीआर मीटर है। एलसीआर मीटर, तो ये एलसीआर मीटर का ऑन ऑफ बटन है। यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। इसका मेन डिस्प्ले है ये डिस्प्ले ए, जहाँ पर हम लोग को इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चलता है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड है, ठीक है। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस का जिस मोड में जिसका वैल्यू आपको निकालना है उस मोड में इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए स्विचेस यहाँ पर दिया गया है। ओके, इसमें बहुत सारा स्विचेस है जिसमें से हम लोग कुछ स्विचेस को यूज़ करेंगे। सारा स्विच को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये जो एडजस्टमेंट है, यहाँ पर हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को रख के इसके दोनों टर्मिनल को यहाँ पर हम लोग फिक्स करते हैं और यहाँ पर स्विच ऑन करके उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो सामने मेरे पास इंडक्टर है, इंडक्टर का वायर यहाँ हम लोग कनेक्शन कर दिए हैं। ये दोनों वायर को जो है हम लोगों को यहाँ पे लगाना है इस तरह। उसके बाद इसका पावर ऑन करके जो हम लोग देखेंगे इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ से हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं। उसके बाद पावर सप्लाई ऑन करके हम लोग जो है यहाँ पर ये जो पारा नज़र आ रहा है, यहाँ से जब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर इसका मोड चेंज होता है। अभी क्योंकि हम लोग इंडक्टर लगाए हुए हैं तो इसको एल में हम लोग फिक्स करेंगे। तो ये पारा से हम स्विच ऑन यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एल में। और जैसे भी एल में हम इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम लोगों को इसका थोड़ा सा जो कनेक्शन है उसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। और उसके बाद इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा इंडक्टर है उसका वैल्यू आ रहा है 94.5 अगर मानते हैं। और ये आ रहा है, देखिए ये नैनो फैराड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किलो ओम और मिली हेनरी। तो हम लोग जो है क्योंकि इसको इंडक्टेंस में लगाए हैं इसलिए इसको हम लोग मिली हेनरी मानेंगे और इसका जो इंडिकेटर है वो मिली हेनरी में आ रहा है। ओके, तो 94 पॉइंट लगभग हम लोग 4 लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल बनाए हुए हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल है बाय एलसीआर मीटर। एल का वैल्यू जो है, जो इंडक्टेंस का वैल्यू आ रहा है 94.94 मिली हेनरी लिखते हैं इसको। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि फिर से स्विच ऑफ कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर इसको हटा के हम लोग एक कैपेसिटर लेते हैं और कैपेसिटर को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। इंडक्टर को यहाँ से हम लोग हटाते हैं, रिमूव करते हैं। और ये सामने में हमारे पास कैपेसिटर है जो हम लोग फ़ैन में यूज़ करते हैं। इसका रेंज देख लेते हैं कितना आ रहा है। ओके, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, उसके बाद फिर से ऑन करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए आप, हम लोग कैपेसिटर को यहाँ पे लगा दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं दोनों टर्मिनल को। अब यहाँ से हम लोग पावर बटन को ऑन करेंगे फिर से एलसीआर मीटर का। देन उसके बाद आप देखिए ये अभी पहले वाला जो मोड है इंडक्टर उसमें ये लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पारा से इसको क्या करेंगे, ये वाला स्विच को ऑन करेंगे और यहाँ पर इसका मोड चेंज करेंगे कैपेसिटर में। तो जैसे ही कैपेसिटेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को जो वैल्यू दिखा रहा है वो आ रहा है 2.63। और यहाँ पर इसका जो यूनिट दिखा रहा है वो माइक्रोफैराड में इसका इंडिकेटर है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2.6 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पे हम लोग लिख देते हैं कैपेसिटर में 2.6 माइक्रोफैराड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग
कार्बन रजिस्टर है हमारे पास, इसका वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। जस्ट वही प्रोसेस हम लोग को फिर से करना है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग पावर सप्लाई ऑफ करते हैं और कैपेसिटर को निकाल के यहाँ पर हम लोग रजिस्टर को फिक्स करेंगे। कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर को यहाँ लगा दिए हैं। फिर से यहाँ से पावर सप्लाई ऑन करेंगे और अभी देखेंगे इसका इंडिकेटर जो है वो कैपेसिटर में है। तो यहाँ पर इसका मोड चेंज करेंगे यहाँ से हम लोग और इसको रेजिस्टेंस में डाल दिए हैं। इसका वैल्यू आ रहा है 0.0567, ये आ रहा है आपका मेगा ओम में। यहाँ पर हम लोग इसका इंडिकेटर देखेंगे, ये क्योंकि रेजिस्टेंस में हम लोग डाले हैं तो इसको ओम में लेंगे। तो ये जो इंडिकेटर आ रहा है वो मेगा ओम में आ रहा है। तो इसका वैल्यू हम लोग नोट करेंगे 0.0567 मेगा ओम। ओके स्टूडेंट, अब इस चीज़ को हम लोग जो है वेरीफाई करेंगे मल्टीमीटर से। तो स्टूडेंट, हमारे पास सामने एक मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर में हम लोग रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का वैल्यू ही चेक कर सकते हैं। इंडक्टर का वैल्यू जो है उसको वही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सामने कैपेसिटर है, इसका वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। तो ये हम लोग मल्टीमीटर को ये जो फ्रेड लिखा हुआ है इसमें सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कैपेसिटर का वैल्यू देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये दोनों टर्मिनल को हम लोग इसके कॉर्ड से इस तरह इसका तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका वैल्यू आ रहा है 2.7 माइक्रोफैराड। तो इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं बाय डिजिटल मल्टीमीटर से, और यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर का वैल्यू 2.7 माइक्रोफैराड, जो कि आपका यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग LCR मीटर से लिए थे कैपेसिटर का वैल्यू 2.6 आ रहा है। तो लगभग दोनों का वैल्यू सेम है, थोड़ा सा एरर है जो कि ठीक है, चलता है। तो इसी को हम लोग वेरीफाई करें कि LCR मीटर और इसका रीडिंग लगभग एक जैसा आ रहा है कि नहीं। देन उसके बाद जो हमारा रजिस्टर है उसका वैल्यू भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमको इसका सेलेक्शन वाला जो स्विच है उसको रेजिस्टेंस में डालना होगा। उसके बाद जो हमारे पास ये जो रजिस्टर है इसको दोनों टर्मिनल को यहाँ पर टच करेंगे और इसका वैल्यू आ रहा है यहाँ पर किलो ओम में आ रहा है 55.2 किलो ओम। तो यहाँ पर लोग रेजिस्टेंस में लिख देते हैं 55.2 किलो ओम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको अगर वैल्यू हम चेंज करेंगे तो ये लगभग 56 किलो ओम के करीब आ रहा है या 55 आ रहा है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हमारा ठीक है। तो इस तरह हमारा LCR मीटर जो है इसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ओके, थैंक यू।